एक बार भूख से दुखी एक गिद्दड़ जंगल से निकलकर गांव की ओर आ गया। उसने सोचा गांव में तो कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। जंगल में रहकर तो भूखे मरने वाली बात है। पेट तो ऐसी चीज है, इंसान हो या जानवर, सब भूख से व्याकुल होकर पागल हो जाते हैं। यही हाल उस बेचारे गिद्दड़ का था। भूख से बेहाल होकर वह गांव की ओर चला आया। वहां पर बैठे कुत्तों ने जब एक गिद्दड़ को गांव की ओर आते देखा तो सब के सब उस पर टूट पड़े। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है। कुत्तों का पूरा दल गिद्दड़ पर टूट पड़ा। इतने सारे कुत्तों को अपने पर आक्रमण करते देखकर गिद्दड़ बेचारा एकदम घबरा गया और सोचने लगा कि जाए तो जाए कहाँ। आगे एक रंगसाज का घर था। उसने कपड़े रंगने के लिए बहुत बड़े टब में नीला रंग तैयार कर रखा था ताकि सुबह उठकर कपड़े रंग सके। वह सीधा जाकर उस नीले रंग से भरे टब में जा गिरा। अब कुत्तों ने समझा कि गिद्दड़ भट्टी में गिरकर मर गया है। को वापस जाते देखकर गिद्दड़ के मन में शांति मिल गई कि वह मौत के मुंह से बच गया है। इसके जाते ही वह टब से निकला। वह फिर वापस जंगल की ओर चल पड़ा। नीले रंग के पानी में डूबकर वह पूरा नीला हो चुका था। इस हालत में उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह कोई गिद्दड़ है। जैसे ही वह जंगल में वापस आया तो जंगली जानवरों ने उसका गहरा नीला रंग देखकर बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि यह नीले रंग का विचित्र जानवर कोई गिद्दड़ भी हो सकता है। पूरे जंगल में इस विचित्र जानवर को देखकर हलचल सी मच गई थी। सब जानवर उससे डरने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गिद्दड़ समझ गया कि यह सब के सब उससे डर रहे। गिद्दड़ बोला, भाइयों हमसे डरो मत, हमें तो ब्रह्मा जी ने आप सबकी रक्षा के लिए भेजा है। आपसे हम इस जंगल के राजा बनकर आप सबकी रक्षा करेंगे। तुम हमारी प्रजा हो, आज से हम इस जंगल का राज चलाएंगे। शेर को सेनापति तथा महामंत्री बनाया गया। भेड़िए को रक्षा मंत्री, हाथी को गृह मंत्री बनाकर उसने रूपधारी गिद्दड़ ने अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। जो गिद्दड़ कल तक भूखा मरता था, आज उसकी सेवा में सारे जानवर तैयार खड़े थे। शेर और चीते उसके लिए हर रोज नए नए शिकार लाते थे जिसे वह बड़े मजे से खाता। छोटे मोटे जानवर उसकी सेवा के लिए तैयार रहते। कुछ ही दिनों में उस गिद्दड़ का सारा जीवन ही बदल गया। खूब मोटा ताजा हो गया। अब तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। खूब खुला खाना, आराम की नींद, सोना। एक बार साथ के जंगल से गिद्दड़ों का एक बहुत बड़ा दल शोर मचाता हुआ उस जंगल में आ गया। नकली राजा गिद्दड़, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लेकर इन सबको धोखा दिया था, वह अपने गिद्दड़ भाइयों को नाचता गाता देखकर अपने भाइयों में मिलकर उनकी भाषा में ही नाचने गाने लगा। जंगल में बैठे शेर, चीते, बाघ, भेड़िए और हाथी आदि को समझते देर नहीं लगी कि यह जानवर तो असल में गिद्दड़ ही है, जो हम सबको ब्रह्मा जी का नाम लेकर धोखा देता हुआ हम पर राज कर रहा है। उसी समय क्रोध से भरा शेर ऊंची दहाड़ मारकर उठा और उस धोखेबाज गिद्दड़ पर टूट पड़ा। अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, मगर शेर के आगे उसकी एक न चली। दूसरों को धोखा देने वाला पल भर में ही अपनी जान गंवा बैठा। ढोल की पोल खुल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि धोखेबाज और झूठे लोगों का राज्य थोड़े समय तक ही चलता है। इनका अंत मौत के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं इस धोखे का शिकार हो जाता है।